सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी से मैं एक मोटिवेशनल सोच के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज के समय के अंदर हर कोई इंसान दूसरों के अंदर किस प्रकार से कमियां ढूंढता है। अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रखता है कि वह इंसान क्या कर रहा है, वह इंसान किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में सोच रहा है, परंतु कभी भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैंने क्या करना है, मैं किस मकसद से आया हूँ और मेरा इस संसार के अंदर आने का मकसद क्या था। हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, परंतु सीखने के साथ साथ सीखना क्या है उसके प्रति रुझान हमारा कम हो जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सोच उसी प्रकार से विकासात्मक स्टेज पर पहुंचती है जिस दिन उसको कोई अच्छा शिक्षक, सिखाने वाला कोई अभिभावक या कोई शिक्षक उसे अच्छा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी की जो रास्ते हैं वो बदल जाते हैं। इंसान अपने भीतर सोचने की बजाय, अपने अंदर झांकने की बजाय दूसरों की गलतियों की तरफ भी ध्यान देता है। कभी अपने अंदर सोचा नहीं कि मेरा क्या मकसद है, मैं क्या अंधकार में तो नहीं डूबा जा रहा, क्या मेरे जीवन की अवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही। इस मकसद के लिए मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हो सकता है उसे आपको कुछ समझ आ सके, हम लोगों को कुछ जागृति पैदा हो सके। एक गांव में लोग हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। यह उनके दुख का एक बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। संत महिला का नाम राबिया था। वह हमेशा लोगों को समझाने में नए तरीके लेकर आती थी कि किसी कारण से कोई मेरे बताए गए तरीकों से समझ जाए लोग, ताकि उनके दुख का निवारण हो सके। राबिया संत थी। संत लोग वह होते हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ ढूंढ रही थी। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने राबिया से कुछ सवाल किया। कुछ खोजते हुए देखकर पूछा, क्या हो गया है? राबिया ने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। उन्होंने सोचा बूढ़ी महिला है और आंखें भी कमजोर हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। वो लोग भी उसके साथ मिलकर सुई को ढूंढने लगे, लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज है। अब सुई छोटी सी चीज होने के कारण पहले इनसे पूछा जाए कि सुई गिरी कहाँ है। सुई के बारे में जब उन्होंने राबिया से पूछा कि माता जी हमें ये बताइए कि सुई आपकी कौन सी जगह पर गिरी थी, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताइए माता जी। उन्होंने राबिया से पूछा, बार बार पूछा कि राबिया जी मुझे बताइए सुई गिरी कहाँ है, आखिरकार हमें वो जगह का पता चलेगा तभी तो हम सुई को ढूंढ सकेंगे। राबिया ने जवाब दिया, सुई जो है ना मेरे घर के भीतर गिरी है, सुई मेरे घर के अंदर गिरी है। राबिया का जवाब सुनकर वो लोग जो सुई ढूंढने में लगे थे
सारे चकित रह गए, हैरान रह गए कि बूढ़ी औरत है, पागल हो गई है, सुई घर के अंदर गिरी है और यह हमें बाहर खोजने को कह रही है। यह बात जब उन्होंने राबिया से पूछी तो राबिया ने कहा, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे घर के भीतर अंधेरा है, मेरे घर के अंदर लाइट नहीं है। अब खोजूं तो कैसे खोजूं? मेरे घर के अंदर तो लाइट नहीं है, सुई तो केवल रोशनी में ढूंढी जा सकती है ना। यह जब आप शुरू करना, जो गांव के लोग थे वो हंसने लगे। राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में ना आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं भी है तो भी खोजना घर में ही पड़ेगा ना। अगर कोई वस्तु हमारी घर के अंदर गिरी है तो मिलेगी वहीं से, तो ढूंढना भी वहीं पड़ेगा ना। तो हमें आप बाहर क्यों कह रही हैं ढूंढने के लिए? अब हंसने की बारी राबिया की थी। ये तो एक कौतक रचा था ना उसने, ताकि लोग समझ सकें। अब राबिया ना जोर जोर से हंसने लगी। पहले गांव वाले लोग राबिया पे हंस रहे थे, अब राबिया उन गांव वालों पर हंसने लगी। कहने लगी, राबिया बोली, बेटा बात तो आप समझदारी की करते हो, लेकिन मैं तो वही तरीका अपना रही हूं जो लोग तुम हमेशा अपनाते हो। जिस तरीकों को आप प्रतिदिन अपने अंदर लागू करते हो, मैं भी वही तरीका अपना रही थी। गांव वालों ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? राबिया ने कहना जारी रखा, मैं रोज तुम लोगों को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो और जब नहीं मिलती तो उनकी बुराई करते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफों में, दूसरों से मिलने वाले फायदों में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर खोई गई है। खुशी वहीं खोजो जहां खोई गई है। जहां पर हमारी खुशी खो गई है, गुम हो गई है, तो हमें अपनी खुशी को वहीं ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों की तरफ देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर, दूसरों की बुराइयों को देखकर, दूसरों के द्वारा किए गए तरीकों को देखकर अपने आप को बदलें। हमें कैसे बदलना है? सबसे पहले अपने अंदर झांकिए, हमारे अंदर किस प्रकार की कमजोरियां हैं। यह बात सब गांव वालों को समझ आ गई। राबिया उन्हें समझाने के लिए सुई खोजने का नाटक कर रही थी। वह नाटक इसीलिए कर रही थी ताकि लोगों को मैं अपने द्वारा करवाई गई गतिविधि से कुछ समझा सकूं। लोग हमेशा दूसरों के अंदर ना उनकी बुराइयों को देखते हुए उनकी अच्छाइयों को देखें, अगर देखना भी है। अगर हर रोज हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे लोग भी हमारी तरफ पता नहीं किस प्रकार से सोचेंगे, यह हम जान नहीं सकते। हमें अपने अंदर प्रतिदिन की दिनचर्या को देखना है। सुबह से लेकर शाम तक हमें अपने एक शेड्यूल को तैयार करना है। उस शेड्यूल के अंदर हमें अपने अंदर विकासात्मक गति को दिशा प्रदान करनी है, ताकि जो बात है हमारे मन की गहराइयों में जा सके। मेरा कहने का मकसद यही था कि हमें अपनी खुशियों को अपने अंदर खोजना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशियां कहीं गुम हो गई लगती हैं। इतना कहते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।